जय हिंद सभी को। आज हम जानेंगे कि सर्वे जो होता है, सर्वे में हमारा क्या क्या चिन्ह होता है, सर्वे के बारे में जानेंगे और सर्वे के सभी प्रकार के चिन्ह के बारे में जानेंगे कि कैसे हम उसके जान सकते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसके बारे में हम कंप्लीट जानेंगे। सबसे पहला है हमारा सर्वे। सर्वे क्या होता है? पृथ्वी के किसी भी हिस्से को, पृथ्वी के किसी भी हिस्से को किसी पैमाने के मध्य से माप कर नक्शा बनाना, मध्य से माप कर नक्शा बनाना की प्रक्रिया को सर्वे कहते हैं। मतलब सर्वे का मतलब ये हुआ कि किसी भी नक्शा को हम मापते हैं, उसके मध्य से माप कर उसका जो हम नक्शा तैयार करते हैं, या एक नजरी नक्शा कह सकते हैं या मानचित्र नक्शा जो हम तैयार करते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वे। तो सर्वे के कुछ कुछ चिन्ह होते हैं जो हमारे नक्शा बुक पे दिया हुआ रहता है। उसको हम कैसे पहचानेंगे और उसका यूज कहाँ होता है, उसको कैसे जानेंगे कि ये हमारा सर्वे का चिन्ह है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला चीज होता है मुस्तकिल। मुस्तकिल क्या होता है? मुस्तकिल वह मुकाम चिन्ह है जो गत वर्षों से अभी तक अपने रूप में कायम है। बहुत साल, 100, 200, 500 साल पहले से अभी तक वैसे है, जैसा कब पहले था वैसे उस जगह पे अवस्थित है, वो हिला डुला नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग मुस्तकिल। जैसे पुराना वृक्ष, जैसे आम का, पीपल का, बरगद का, नीम का, जो बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष होता है जो 100, 200, 500 साल चलता है, उस वृक्ष को हम मुस्तकिल मान सकते हैं। या कुआं ले लिए, या मंदिर हो गया, या मस्जिद हो गया, नदी हो गया, पोखर हो गया, ऐसे मुस्तकिल जो कि आज नहीं, बहुत पहले 100, 200, 500 साल से वहाँ पर अवस्थित है, उसको हम मुस्तकिल कहते हैं। मुस्तकिल का जो चिन्ह होता है मैप में, नक्शा में जो होता है, ऐसा रहेगा और इसमें ऐसा क्रॉस चारों साइड से किया रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि हम जो है पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर, दक्षिण, चारों साइड से हम जो मैपिंग कर सकते हैं, ये एक मध्य पार होता है। यही ऐसा ही चिन्ह रहेगा हमारा नक्शा पे, जिसको बोलते हैं मुस्तकिल चिन्ह। दूसरा आता है चंदा भी कहते हैं, या उसको बम्बा कहते हैं। ज़्यादातर फेमस जो है बम्बा के नाम से होता है, या कई जगहों पे उसको चंदा के नाम से भी जाना जाता है। दोनों चीज़ एक ही है। तो चंदा और बम्बा क्या है? चंदा बम्बा गोल शकल का बना होता है, ये गोल सा होता है, जो बाउंड्री लाइन पर, जहाँ की एक गांव की सीमाना दूसरे गांव की सीमाना जो होती है, वहाँ पे जहाँ एक गांव की सीमाना समाप्त होती है, उस वहाँ पे, या एक राज्य की सीमाना जहाँ समाप्त हुआ, या एक शहर का, एक जिला का, एक राज्य का, एक देश का सीमाना जहाँ समाप्त होता है, तो वहाँ पे बाउंड्री लाइन पे जो है किसी घड़ा, मिट्टी का घड़ा में जो है थोड़ा सा लगभग 10 फीट 12 फीट खान के, उसको जब उसमें बालू, पत्थर, शीशा भर कर गाड़ दिया जाता है, जिसे हम चंदा या बम्बा कहते हैं। क्यों गाड़ा जाता है? क्योंकि अगर उस जगह पे कोई मुस्तकिल नहीं है तो आने वाले सर्वे में जो है मुस्तकिल ढूंढने में आसान हो, इसलिए उस जगह पे क्या किया जाता है कि 14 फीट का गड्ढा खान के उसमें घड़े में मिट्टी, बालू, पत्थर, शीशा, अबरक डाल के, ऐसे चीज़ जो कि हमारे मिट्टी में गलता ना हो, वो उस चीज़ को डाल के गाड़ दिया जाता है, जो कि फ्यूचर में होने वाले सर्वे में वहाँ से मुस्तकिल माना जाए। कि 3 सीमाना क्या होता है? वह स्थान जहाँ पर 3 मौजा, मौजा मतलब होता है नक्शा का सीमाना एक ही स्थान पर आके मिलता है। जैसे कि एक बिहार का मौजा हो गया, एक झारखंड हो गया, एक बंगाल हो गया, तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिलता हो तो उसको बोलते हैं 3 सीमाना। जैसे 1, 2, 3, एक मौजा यहाँ है, एक मौजा यहाँ, एक मौजा यहाँ है। 3 सीमाना, जब 3 मौजा एक ही स्थान पे आके मिलता है तो उसको बोलते हैं 3 सीमाना, और वहाँ पे ऐसे ट्रायंगल टाइप का जो है चिन्ह रहेगा। अगला है 4 सीमाना। वह स्थान जहाँ पर 4 मौजा, जहाँ पर 4 मौजा रहता है, मौजा का सीमाना एक ही स्थान पर आकर मिलता है। जैसे कि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और एक गुजरात, ऐसा कोई 4 राज्य है जो कि एक ही सीमाना पे आके मिलता है, उसको बोलते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, इसको बोलते हैं 4 सीमाना। अगला है 3 मेढ़। 3 मेढ़ और 3 सीमाना में क्या अंतर है? देखिए, 3 मेढ़ होता है जहाँ पे किसान जो है, किसान का जो खेत है वो एक ही स्थान पे आके मिलता है, तो उसको बोलते हैं 3 मेढ़ या चौमेढ़। जैसे देखिए, वह स्थान जहाँ पर 3 रैयतों, मतलब किसान का खेत का सीमा मिलता है, जैसे
1 2 3, ये 3 ही खेत है, 1 खेत 2 खेत 3 खेत, 3 अलग अलग किसान के खेत हैं और एक ही बिंदु पे आके जो है उनका तीनों का आरी मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग 3 मेड़। 4 मेड़ इसको बोलते हैं वह स्थान जहाँ पर 4 रैयतों का खेत एक ही मिलता है। तो देखिए यहाँ 4 मेड़ में है कि 4 मौजा का नक्शा एक जगह पे मिलेगा, यहाँ पे है 4 किसान का जो खेत है उसका सीमाना एक जगह पे मिलेगा। जैसे 1 2 3 4, 4 किसान अलग अलग किसान हैं, उनका जो खेत का सीमा है वो एक ही स्थान पे आके मिला है, इसको बोलते हैं हम लोग 4 मेड़। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कैंची लाइन। कैंची लाइन क्या होता है? एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल तथा दूसरे मुस्तकिल से तीसरे मुस्तकिल तक को जो जोड़ने वाला लाइन होता है, जो लाइन कैंची लाइन आकार का लाइन चलाई जाती है उसे कैंची लाइन कहते हैं। जैसे देखिए एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल और दूसरे मुस्तकिल से तीसरे मुस्तकिल को जो मिलाने वाला लाइन होता है ये कैंची का आकार का होता है। इस लाइन और इस लाइन को कहते हैं हम लोग कैंची लाइन। नेक्स्ट है कटान लाइन। कटान लाइन क्या होता है? मापी की सुविधा के लिए एक मेड़ को काटते हुए जो लाइन चलाई जाती है उसे कटान लाइन कहते हैं। जैसे ये हमारा खेत है, ये हमारा खेत है, ये 1 2 3 4 5 खेत है, तो यहाँ से इसके आर से जो काटता हुआ लाइन गया हुआ है, यहाँ से ये आर से काटता हुआ लाइन जो गया हुआ है इसी को बोलते हैं हम लोग कटान लाइन। जहाँ पे आके मध्य में मिलता है उसको बोलते हैं कटान लाइन। नेक्स्ट है खारजी लाइन। खारजी लाइन वह लाइन है जिससे पैमाइश कर रहे हैं उसके दाहिने नीचे कटान देखकर जाती है, उसे खारजी लाइन कहते हैं। जैसे कोई प्लॉट है और प्लॉट को हम जो है दाहिने साइड से नीचे की तरफ काट देंगे, इस लाइन कटान लाइन, इसको जो काट के जो नक्शा अलग करेंगे इसको बोलते हैं हम लोग खारजी लाइन। ठीक है, अब हम जानेंगे दाखिली लाइन। दाखिली लाइन क्या होता है कि वह लाइन जो पैमाइश करते समय बीच में जो लाइन चलाई या कटान बनाया जाता है उसे दाखिली लाइन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारा प्लॉट है और इस प्लॉट में जब हम मैपिंग कर लिए चारों साइड से, यहाँ से हमारी कितनी लंबाई है, यहाँ से कितनी चौड़ाई है, ये हमने इसकी लंबाई चौड़ाई निकाल लिया, तो हम क्या करते हैं कि बीच से एक एक कटाई यहाँ से लेके फिर यहाँ से ऐसा करके ऐसा लाइन मारते हैं, ऐसा लेते हैं, फिर ऐसे करके लेते हैं। तो इन लाइनों को जो हम कहते हैं वो कहते हैं हम लोग दाखिली लाइन। उसके बाद आता है हमारा खानगी लाइन। खानगी लाइन क्या है? वह लाइन जो किसी मेड़ के कोण से ऊपर की ओर जाए। किसी मेड़, देखिए ये एक मेड़ है, किसी मेड़ के कोण से ऊपर की तरफ जाए। ये प्लॉट है, ये सारा का सारा प्लॉट है, इसकी कोण से मेड़ से ऊपर की तरफ जाए उस लाइन को खानगी लाइन कहते हैं। लास्ट है हमारा आपसी लाइन। आपसी लाइन क्या होता है कि वह लाइन जो किसी कोण से जरीबी लाइन के बाएं या दाएं नीचे की ओर जाए तो दो मुस्तकिल के सहारे पैमाइश की सुविधा हेतु आगे लाइन काट कर जो पैमाइश की जाती है उसे आपसी लाइन कहते हैं। आपसी लाइन के मूल लाइन के आधा से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक हमारा ये प्लॉट है, इसको हम क्या करते हैं कि आपसी लाइन मतलब कि जैसे एक लाइन हमने यहाँ से इस कोण से इस मुस्तकिल से लेके इस मुस्तकिल तक मिलाया, उसके बाद इस मुस्तकिल से लेके पुनः हम इस मुस्तकिल तक मिलाएंगे। तो ये जो हमारा जहाँ पे दोनों पॉइंट मिला इसको कहते हैं हम लोग आपसी लाइन। ठीक है।